काम से, जिसने सैयद से बगावत की गया वो काम से। अरे खुल्द क्या उसके लिए समझो कि दिल्ली दूर है, खुल्द क्या उसके लिए समझो कि दिल्ली दूर है। और सब गुलामों पर करम हो ऐ सखी इब्ने सखी, सब गुलामों पर करम हो ऐ सखी इब्ने सखी। आपके घर की सखावत तो बहुत मशहूर है, आपके घर की सखावत तो बहुत मशहूर है। दोस्तों आइए बिला किसी ताखीर के मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा हाफिज वकारी तजम्मुल हुसैन साहब की बिला अशरफी को कि माइक पर तशरीफ लाएं इन दो शेरों के साथ में कि इस परिंदे को भी मीनारे मदीना चाहिए। मैं आपके हर मजमे में बैठे हुए हर दीवाने की तरफ से ये शेर बारगाहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश कर रहा हूं। आप अपने जज्बे का इजहार कीजिए कि इस परिंदे को भी मीनारे मदीना चाहिए, अब हमारे दिल को खुशबू का खजीना चाहिए। इस परिंदे को भी मीनारे मदीना चाहिए, अब हमारे दिल को खुशबू का खजीना चाहिए। ऐ फरिश्तों इत्र मत छिड़को हमारी कब्र पर, हम गुलामों को मोहम्मद का पसीना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि। मनक़बत के चंद शेर आपके हवाले कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि हम गुलामे सैयद है, क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम सैयद है, हम गुलाम सैयद है, क्यों डरे जमाने से। अरे हम गुलाम सैयद है, क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम सैयद है, क्यों डरे जमाने से। कि सिलसिला 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 हमारा है अशरफी घराने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सैयद, सिलसिले अशरफिया, खानवादे अशरफिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम सैयद है, क्यों डरे जमाने से। कि सिलसिला हमारा है जन्नती घराने से। सिलसिला हमारा है अशरफी घराने से। और ये शेर मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए कि दीजिए 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 हमें आका ऐ ज़माने के अशरफ। दीजिए 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 हमें आका ऐ ज़माने के अशरफ। दीजिए हमें आका ऐ ज़माने के अशरफ। दीजिए हमें आका ऐ ज़माने के अशरफ। कि आपको 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 तो मिलता है मौला के खजाने से। आपको मिलता है मौला के खजाने से।
से सिलसिला हमारा है अशरफी घराने से। और ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं हज़रात। हुजूर फाजिल बगदाद के चेहरे की दीदार कीजिए। हुजूर खतीब अहले बैत रौनक की स्टेज है। शेर समात फरमाए कि बारिशे नूरो निकहत है हर सू, बारिशे नूरो निकहत है हर सू, अब्र रहमत के छाए हुए हैं, बारिशे नूरो निकहत है हर सू, बारिशे नूरो निकहत है हर सू, अब्र रहमत। बारिशे 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 नूरो निकहत हर सू, अब्र रहमत के छाए हुए हैं, बारिशे नूरो निकहत हर सू, बारिशे नूरो निकहत हर सू, अब्र रहमत के छाए हुए हैं। और ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है मखदूम अशरफो आज तशरीफ लाए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सैयद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारिशे नूरो निकहत हर सू, बारिशे नूरो निकहत हर सू, अब्र रहमत के छाए हुए हैं। और ऐसा लगता है मखदूम अशरफो आज तशरीफ लाए हुए हैं, ऐसा लगता है मखदूम अशरफो आज तशरीफ लाए हुए हैं। और हज़रात ये शेर कि खून में खून में खून में जलवे फातिमी है, रुख से रोशन जमाले अली है, खून में जलवे फातिमी है, खून में जलवे फातिमी है, रुख से रोशन जमाले अली है। और आले मखदू में सिमना को देखो, आले मखदू में सिमना को देखो, किस कदर जगमगाए हुए, आले मखदू में सिमना को देखो, किस कदर जगमगाए हुए हैं। ऐसा लगता है मखदूम अशरफो आज तशरीफ लाए हुए हैं। और ये शेर दोस्तों अपनी निस्बत पर नाज कीजिए। और ये शेर समात फरमाए कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं खताकारियों में घिरा हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं खताकारियों में घिरा हूँ। अरे नाज है, नाज है, नाज है ताजदारे के छोछा मुझको अपना बनाए हुए हैं।
नाज है ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ में ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं स्टेज पर वो नूरानी चेहरे मौजूद हैं कि जिन्हें देखना इबादत में शुमार किया जाता है। या औलादे रसूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आप स्टेज पर दो दो नूरानी चेहरे आप और देख रहे हैं जो शहजादे हुजूर नूरानी मियाँ नीचे बैठे हुए हैं। मैं ऐसे मौके पर मजबूर हो गया हूं कि आला हजरत का वो शेर आप तक पहुंचाऊं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। और अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। दोस्तों, हमारे और आपके लिए बड़े नसीबी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े फक्र की बात है कि हम ऐसे लोगों का दीदार कर रहे हैं, ऐसे चेहरे हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, अब आइए मैं बिला किसी ताखीर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए माइक मैं हुजूर फाजिल बगदाद के हवाले करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअस फीना अशरफल अंबिया'i वल मुरसलीन व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा जअलना मिनल मुस्लिमीन व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरिश शयातीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिस समावाति व ला फिल अर्दीन व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाहिल गफ़्फ़ार व अला आलिकल तहार व सहबिकल अबरार व अला जमी औलियाइल्लाहिल अख़यार व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। आज ऐतिहासिक मजमा है और आप सबको सिर्फ एक ही हस्ती का इंतजार इस वक्त है, इसीलिए बार बार आप खड़े हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कुछ देर खिताब रहेगा और खिताब खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह उस पल हम सब उस हस्ती को देखेंगे जो हर पल हम सबको देखा करता है। हजरत की आमद से पहले हजरत ही का एक कलाम पेश कर रहा हूं। फरमाते और हम सब के लिए सबक भी है, आदमी क्या, आदमीयत क्या, आदमी क्या है और आदमीयत क्या,
हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या। हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या। आपका मुझ पे है करम वरना। हर इंसान की आवाज है, आपका मुझ पे है करम वरना बेहकीकत की है हकीकत क्या। और अपनी खिदमत में बस रखा कीजिए, अपनी खिदमत में बस रखा कीजिए, इससे बढ़ के है अजर खिदमत क्या। तोड़ना है अनानियत की सुबह और बैत है क्या इरादत क्या। है फरेब अपनी ही निगाहों का और अख्तर है हुस्न तलात क्या। एक बार दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश फरमाए। मौका लगा तो इंशाअल्लाह ताला इस कलाम से भी रोशनी हासिल करते रहेंगे हम। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसका मफहूम है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। एक दूसरे की मदद करो बिर और तक़वा पर। अब बिर क्या है, तक़वा तो आमतौर पे आप समझ जाते हैं, परहेजगारी। बड़ा वसी मफहूम है तक़वा का भी, आसान नहीं मुत्तकी होना। रब ताला फरमा रहा, क्योंकि बहुत सी तंजीमें बनाने को लोगों का शौक होता है ना, कमेटियां बनाना समाज सेवा के लिए, और बहुत सी ऐसी कमेटियां जिसमें हर काम होता है समाज सेवा के अलावा। समाज सेवा ही नहीं होती, हर चीज होती है। रब फरमा रहा ठीक है, ये इस तरह की तंजीमें बने, रब ताला की इस आयत का मफहूम है, ये कमेटियां बने, मगर किस लिए। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान। बिर नेकी भलाई और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के कामों में जुल्म बर्बरियत जबरदस्ती इस चीज में लोगों की मदद मत करना। ये एक उसूलों में से एक असल हमें रब ताला ने अता फरमा दिया, एक कानून बता दिया, एक तरीका सिखा दिया। बात तंजीमों की थी तो एक बहुत बड़ी तंजीम बनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मिलकर कहा कि ये तो इस तरह शांति हो ही नहीं रही है, इंसानियत के खून के प्यासी नजर आ रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर आक्रमण कर रहा है, इसे रोका जाए। बहुत पहले से आतंकवाद जन्म ले चुका, उसी आतंकवाद को मिटाने के लिए, दुनिया में शांति का माहौल कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद का गठन हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा, अल उममुल मुत्तहिदा, बड़े बड़े देशों ने मिलकर बनाया कि नहीं, कमेटी बनाओ, इसमें जो पास होगा वही करेंगे। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, कमेटी मौजूद है, तंजीम मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूद है, एक और बना सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी, दुनिया को सिक्योरिटी देने के लिए बनाई गई मजलिस-ए आमन, ये सुरक्षा परिषद को कायम किया गया ताकि अमन शांति का माहौल हो। लेकिन दुनिया गवाह है कि 100 साल के दरमियान शांति नहीं, अशांति बढ़ती गई है। जिन शहरों में कभी धमाकों की गूंज सुनी नहीं जाती थी, उनकी गलियों में खून की धाराएं बही। क्यों आखिर कामयाबी नहीं मिली उम्म मुत्तहिदा को, सुरक्षा परिषद को? बुनूद उन्होंने भी बनाए होंगे, बड़े सिस्टम से तंजीम बनाई होगी, एक एक लॉ, एक एक कानून तय किए होंगे, धाराएं बनाई होंगी, हमें यह करना है,
इस बेस पर करना है, बुनियाद रखी गई होगी, मेयार तय किया गया होगा, मीजान बनाया गया होगा, एक बेस होगा जिस पर यह तंजीम बनी। कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो बेस रब ताला चाहता है वो तुमने तय नहीं किया। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, रब ताला फरमा रहा है कि अगर एक दूसरे की मदद करना है, अच्छे काम करना है, तो बिर और तक़वा ये बेस होना चाहिए, ये बुनियाद होनी चाहिए। इसको बुनियाद बना के तुम तंजीम बनाओ एक दूसरे की मदद के लिए। अब बिर, बहुत से लोग बहुत से काम करते नजर आएंगे, अच्छे काम। रब जो कानून बतावे, जो बेस बतावे, जो बुनियाद बतावे, उसी रब से पूछो कि रब्बे कदीर बिर है क्या। बहुत से लोग किसी रुख इबादत कर रहे हैं मुंह करके, कुछ किसी रुख इबादत करते हैं। यहूदो नसारा के अलग अलग किबले। रब ताला फरमाता है लैसल बिर अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अरे ये भलाई, ये बिर नहीं है कि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुंह करो। अब रब फरमा रहा असल बिर है क्या? वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। बिर ये है कि तुम खुदा पर ईमान ले आओ, वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन पर ईमान लाओ, वल मलाइकती, फरिश्तों पर ईमान लाओ, वल किताबी, मेरे इस सच्चे कानून पर, कुरान पर ईमान, वन नबीयीन, और नबियों पर। शांति ना होने की वजह सिर्फ एक ईमान का फुकदान। अमन देने वाला वो अल्लाह है, वो मुमिन है। उसे छोड़कर किसी और को खुदा समझकर अमन की तलाश करोगे, अमन नहीं, अशांति मिलेगी। इस्लाम लफ्ज ही से लगता है कि पीसफुल रिलीजन। हमें जिसके नाम से उसका असर झलक रहा हो, उसका पैगाम झलक रहा हो, इस्लाम सलामती। खुदा के मानने वाले को, रसूल को मानने वाले को हम मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम में सलामती, या मोमिन कहते हैं, मोमिन में अमन। नहीं, वर्ड शब्द से जाहिर है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, अमन और शांति का पैगाम आम करता। आमना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। आज मुसलमानों को कहा जाता है कि ये आतंकवाद की तरफ आ रहे हैं, ये आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। क्यों झुटलाते हो इतिहास को? जहां जहां इस्लाम फैला हो, बताओ किसी अल्लाह के वली ने तलवार के बलबूते पर इस्लाम फैलाया। मगर इतिहास गवाह है, इस्लाम कबूल करने वाले के हाथ में हथियार नहीं। वो जो इस्लाम को मिटाने के लिए घर से निकले थे, उमर, तलवार उनके हाथ में थी। मगर जब किताबे मुबीन की कुछ आयतें उमर फारूक के कान में गईं, कायनात बदल गई उमर की। जब तक मोमिन नहीं हुए थे, हाथों में तलवार थी, जुल्म बर्बरियत की तरफ कदम बढ़ रहे थे। मगर जब ईमान कबूल कर लिया कुरान के पैगाम को सुन के, तो दुनिया उन्हें अदलो इंसाफ का इमाम कहने लगी। तो एक जालिम को आदिल इस्लाम बनाता। जब तक इस्लाम से दूर रहोगे, जुल्म और बर्बरियत के आगोश में रहोगे। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इज्जत क्या है, शांति क्या है, रुतबा क्या है, वकार क्या। इसीलिए हजरत उमर खुद फरमाते हैं नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। फमहबतगैनल इज्जत बिगैरिही, तो जब जब हम इस्लाम को छोड़कर
इज्जत तलाश करेंगे, अज़ल्लन अल्लाह, अल्लाह हमें जलील करेगा। दोस्तों, ये मिसाल है कि तलवार इस्लाम मिटाने वाले के हाथ में थी, इस्लाम पहुंचाने वाले के हाथ में नहीं थी। जो इस्लाम बांटने आया था उसके रास्तों में तो कांटे बिछाए जा रहे थे, उसे तो उसके वतन से बाहर निकाला जा रहा था, उसके कपड़ों पर नजासतें फेंकी जा रही थी, उसके चाहने वालों की पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। जालिम मुसलमान नहीं, एक सच्चा मुसलमान कभी उसके कदम आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़े। तो शांति नहीं मिली दुनिया वालों को, आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिला, आतंकवाद बढ़ता गया। बात बहुत तेजी से हमें कहनी है। एक जगह रब ताला फरमाता है, लन तनालुल बिर, ये उम्म मुत्तहिदा को चलाने वालों, तुम बिर भलाई चाहते हो, अमन शांति चाहते हो। रब्बे कदीर फरमाता है, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम्हें ये बिर, ये भलाई, ये नेकी नहीं मिल सकती जब तक कि तुम अपनी उस चीज को कुर्बान ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अपनी पसंदीदा चीज। हमला इराक पर हुआ, ईरान पर हमले की तैयारी है, फिलिस्तीन में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, भारत भी विरोध करता है इसका। भारत ने कभी समर्थन नहीं किया इस तरह की जंगों का। क्यों? मिटाने के लिए। इराक मिट गया, आतंकवाद नहीं मिटा। सीरिया पर हमले की तैयारी क्यों? बिर भलाई के लिए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हमारे खिताब के बाद हजरत तशरीफ लाएंगे, आप याद रखिएगा। इसलिए मुर्शिद की गली का दरवाजा खुलता है, आप समझते हैं हजरत तशरीफ ले आ रहे हैं। बड़े कमाल की शान है हुजूर शेखुल इस्लाम की। तो जिसे तुम पसंद करते हो पहले उसे खत्म करो, तब तुम्हें तुम्हारा मकसूद मिलेगा। जो पसंद उसे कुर्बान करो। और यहां हमला किस लिए होता है? जो पसंद है उसे हासिल करना, इसलिए हमला हो रहा है। पसंद है काला पानी, पेट्रोल, उसे हासिल करने के लिए कुछ मुल्कों में गैस बहुत ज्यादा है, उसे हासिल करना है, तरीका यही है। तो कई बहुत से मुल्कों ने समर्थन नहीं किया, इसीलिए बेबस हुए। रब फरमाता, मकसूद तब मिलेगा जब अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करोगे। पसंद के लिए ना लड़ो, मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पसंद को कुर्बान कर दो। अपने महबूबों का सदका दो, महबूब चीजों को निछावर कर दो। 100 साल से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई, आतंकवाद घटा नहीं, मिटा नहीं, बढ़ता गया। मगर एक आतंकवाद जो यजीदी आतंकवाद कहलाता था, उसे मिटाने के लिए हुसैन निकले तो अपने महबूब असगर को कुर्बान किया, अकबर को कुर्बान किया, अब्बास के बाजुओं को कुर्बान किया। सारी दुनिया मिलकर आतंकवाद को 100 साल में न मिटा सकी। 72 नुफूसे कुदसिया ने कुछ घंटों में अपने को कुर्बान करके सारी दुनिया को यजीदी आतंकवाद से नजात दिला दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, खानवादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अब दुनिया को अगर आतंकवाद मिटाना है तो करबला वाले का दामन थामना पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ एक ही जमात में मिलेगी। इसीलिए जो हुसैन से दूर हुआ
वो कभी एबटाबाद में पकड़ा जाता है, कभी तोड़ा बोड़ा में पकड़ा जाता है। वाह 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 वाह। सारी दुनिया के लिए मैसेज इमाम हुसैन का है, आतंकवाद को मिटाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए महबूबीन को कुर्बान करना पड़ता है। कितना बड़ा इम्तिहान था अहले बैत का। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अब हुजूर शेखुल इस्लाम जो तफसीर अशरफी में फरमाते हैं इस आयत करीमा के ताल्लुक से कि ए मुसलमानों, ये सहाबा और करबला के ज़माने से जो पैगाम चल रहा है, इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं ए मुसलमानों, तुम हमेशा, तुम्हारा ईमान इस बात का तकाजा करता है कि तुम हमेशा नेक काम करते रहो, अच्छे किरदार को अपनाते रहो। हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं आदमी क्या है, आदमियत क्या, हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या। बिलाल हुस्ने सीरत वाले थे, कितना करीब थे रसूलुल्लाह के। हुस्ने सीरत नहीं तो सूरत क्या। शेखुल इस्लाम तफसीर में आगे फरमाते हैं और बाहम एक दूसरे की मदद करते रहो, तावनु। देखिए तफसीर माशाल्लाह आज का जश्न भी जश्न तफसीर है, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। भी मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, वक्त रहा। फरमाते हैं शेखुल इस्लाम एक दूसरे की मदद करते रहो, तावनु, एक दूसरे की मदद करते रहो अच्छे कामों में। और वो अच्छे काम क्या? हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया शरीयत की पैरवी हो, रसूल की सुन्नत की अदायगी हो, एक दूसरे का ख्याल करो, अफ दरगुजर करने का जज्बा रखो। ये तफसीर है हजरत शेखुल इस्लाम की। आगे और भी बातें फरमा रहे हैं कि वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह पर किसी की मदद मत करना, इस्म पर मदद मत करना। और इस्म की तफसीर शेखुल इस्लाम ने फरमाई है क्या कि फरमाने इलाही को तर्क करना या हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, इस चीज में किसी का ताउन मत करना, या कुफ्र। इस्म के लिए तीन बात, हुब्बे दुनिया, कुफ्र और तर्के फरमाने इलाही। अल्लाह ताला के फरमान को किनारे लगा दो। रब्बे कदीर फरमाए कोई समझौता किसी से नहीं हो सकता, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाने इलाही को किनारे लगाया जाए। हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, और कुफ्र, दुनिया की मोहब्बत में किसी की मदद ना करो, कुफ्र में किसी की मदद ना करो। आज एक यहां सुनने में आया है, आपके गुजरात में एक वबा चली हुई है कि जिनके आबा और अजदाद को औलिया किराम ने दौलत इस्लाम से मालामाल किया था, आज उनके पर पोते और लकड़ पोतों को बहकाया जा रहा है। कहते हमारी बिरादरी एक है तो आओ सब लोग आपस में मिल जावें। यही ताउन होगा जिससे रब ताला मना फरमा रहा है। रब कदीर रोक रहा है। आज स्टेज से, इस जिम्मेदार स्टेज से भी इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि अगर आपके भी इलाकों में ऐसी मुहिम चल रही है तो इसका विरोध कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किलात के बाद इस्लाम की दौलत से आप माला माल हुए। ऐसी दौलत को गंवाना नहीं है। सरकार गरीब नवाज, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और औलिया गुजरात के तुफैल आपको यह इस्लाम मिला। तो ऐसी मुहिम का खुलकर विरोध करना, याद रखिएगा। कभी कभी नादानी में लोग समझते सब एक नहीं है। उनके आबाओ अजदाद ने इस्लाम जब सुना तो समझ गए कि हक परस्ती क्या है और बातिल परस्ती क्या है, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। वो समझ गए कि अब तक उनके पूर्वज जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता गलत था, वो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जा रहा था। अब जो बुजुर्गों के सदके में हमें रास्ता मिला है, ये वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जा रहा है। तो सुना है बहुत करीब ही कोई इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, इसके विरोध की जरूरत है। भारत में जाहिर सी बात है हर शख्स आजाद है अपने धर्म के ताल्लुक से,
किसी को किसी चीज पर प्रेशर नहीं किया जा सकता, और प्रेशर का हुक्म तो इस्लाम में भी नहीं है। लेकिन हम दावत देते हैं उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे तो तुम भी ऐसे हो जाओ। नहीं, उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया, जरा तुम भी गौर करो कि उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया था। आओ इस्लाम के करीब आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हजरत उमर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करने जा रहे थे, आखिर क्या वजह हुई कि मुस्तफ़ा के कदमों में अपने को फना कर दिया। इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम के प्रचार और प्रसार की जरूरत है। सारी दुनिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो शेखुल इस्लाम की तफसीर का एक आम मफहूम, आम पैगाम यह है कि एक दूसरे की मदद करो और इस तरह के समझौते से दूर रहो। आप देख लो अपने मुर्शिद की शान, ये जो कुछ उन्होंने लिख दिया उस किताब को देखो तो वो शेखुल इस्लाम की कलमी तफसीर और शेखुल इस्लाम की जिंदगी और हयात को देखो तो इसी आयत की अमली तफसीर नजर आती है। मुहद्दिस आजम मिशन, इसकी बुनियाद हुजूर शेखुल इस्लाम ने रखी। इसी आयत करीमा का फैजान बांट रही है हमारी ये तंजीम। बेहमदिही ताला आज मुहद्दिस आजम मिशन बड़ी तेजी से खड़ा हो रहा है। शेखुल इस्लाम के इस तफसीर के पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया जा रहा है, और अभी भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर तफसीर के ताल्लुक से जागरूकता पैदा नहीं हुई। लिहाजा जो लोग आए हैं इस मैसेज को लेकर जाएं कि देखिए किस तरह हुजूर शेखुल इस्लाम के गुलाम, अशरफियों के लिए ये तफसीर नहीं है, ये मत समझिएगा। नाम तफसीर अशरफी है तो अशरफ, क्योंकि शेखुल इस्लाम का कोई भी काम, कोई भी तहकीक उससे सिर्फ अशरफियों को फायदा नहीं, सारे सुन्नियों को फायदा होता। बस ये बात अलग है कि अशरफी लोग करीब हैं, जल्दी मान लेते हैं, समझ लेते हैं। बाद वाले जो बाद में आते हैं वो 10-20 साल बाद समझते हैं। चांद जो है अशरफियों का थोड़ी ना है, चांद तो सबका होता है ना, चाहे वो ईद का चांद हो चाहे रमजान का चांद हो। अब तहकीक आ गई, धीरे धीरे माने ना माने, माने ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी खबर दूं, 2 दिन पहले अजमेर शरीफ में सेमिनार हुआ, क्योंकि राजस्थान में अभी बड़ा इख्तलाफ हुआ था, और हिंदुस्तान के मुक्तदर उलमा ने फैसला किया कि जो बात हजरत सैयद मदनी मियां ने फरमा दी वही से। तो तफसीर के पैगाम को आम करने की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया को इससे फायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में जश्न हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा कहा कि मुझे तफसीर मिली, मुझे अगले दिन तकरीर करना था, कुछ बोलना था, सोचा कि कहीं से देख लूं थोड़ा सा। कहीं से देखने बैठा तो पूरी रात देखता रह गया। ऐसी तफसीर बड़े बड़े उलमा कह रहे मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं कुछ बोलना। मेरे दोस्तों, जब खुलूस नीयत से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुदा की रजा के लिए कोई काम किया जाता है तो उसमें बड़ी बरकत होती है। हजरत शेखुल इस्लाम से अल्लाह ने जो काम लिया उसे उन्होंने अंजाम दे दिया। मुहद्दिस आजम ने शुरू किया, शेखुल इस्लाम ने पूरा किया। जानशीन हो तो ऐसा। एक साहब तो कहने लगे बरतानिया में, ये देखो ये घराना, कभी कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि वाकई बड़ा जबरदस्त तर्जमा, बहुत मुफीद तर्जमा, हिदायत बख्श तर्जमा, लेकिन तर्जमे के बाद अब उस पे हाशिया भी लगाना हुआ तो शहर बदल गया।
और यहां ये है कि वालिदे गिरामी मुहद्दिसे आजम तर्जमा कर रहे हैं, अरे शहर मोहल्ला नहीं, घर भी नहीं बदला, बेटे ने पूरा कर दिया तफसीर। ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम तफसीर अशरफी। वाह वाह। तफसीर अशरफी के सिलसिले में अभी क्योंकि सफर हमारा चल रहा और अब तक सैकड़ों जश्न में मैं शिरकत कर चुका। लोगों ने खुद बुक कराए हैं, तफसीर के लिए अपने नाम लिखा है, कहा नहीं हम नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन हम किसी आलिम को दे देंगे, वो पढ़ेगा। हजरत ने लिखा है पैगाम आम होगा इस्लाम का। तो ये जो दल बदलू इस वक्त पैदा हो रहे हैं ना, वो अपने दल में रहेंगे, तो इसे फैलाने की जरूरत। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल मैं पहुंचा हूं, हमारा बोटाद से सफर शुरू हुआ था और बोटाद का माहौल मैंने सुना, सुन्नियत बिल्कुल दबी हुई, कुचली हुई। हमें मस्जिद की बुनियाद रखने जाने वालों पे पत्थर बरसाए जाते थे। बिल्कुल हमने कहा ये तो लग रहा है जैसे कि हिजरत से पहले मक्का का माहौल। शेखुल इस्लाम के मुबारक कदम बस्ती में नहीं पड़े, पास से गुजरे, हालात बयान किए गए, हजरत यहाँ ऐसे हालात, एक मस्जिद की बुनियाद हम लोग रखना चाहते हैं, माहौल ऐसा का एक नहीं 5 मस्जिद वहां बनेगी, 4थी मस्जिद की बुनियाद परसों मैंने रखी वहां पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामते हुजूर शेखुल इस्लाम, करामते हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोटाद में भी मुहद्दिसे आजम मिशन ब्रांच कायम हो गया है और उन्होंने फौरन ही एक दूसरे की मदद करने के लिए, गरीब परवरी के लिए ऐलान किया कि हमारी पहली कोशिश होगी कि 11 जोड़ों का निकाह हम करवाएंगे। 50 सेट की बुकिंग कराई, आगे बढ़ा, गधड़ा आया, वहां मिशन था। इन्होंने सुना कि बोटाद वाले ऐसा करें, उनका 11 हमारी तरफ से भी रहे। गारियाधार आया, सेट्स की बुकिंग वहां भी हुई, गारियाधार पहुंचा, सैकड़ा पार कर गया सेट। उन लोगों ने ऐलान किया 33 गरीब बच्चियों की शादियां हम करेंगे। यह है शेखुल इस्लाम की तंजीम जिसकी बुनियाद रखी गई बिर और तकवा पर। फैजान देखो फिर पहुंचा भावनगर। भावनगर वाले खुश हैं कि शेखुल इस्लाम की बारगाह में भावनगर का भाव ऊंचा हो गया। बोरसत के बाद आपको भी खबर होनी चाहिए ताकि आपके अंदर जज्बा पैदा हो, पीछे हो। बोरसत के बाद गुजरात नहीं पूरे भारत में किसी शहर में सबसे ज्यादा तफसीर की बुकिंग हुई तो वो भावनगर है। अभी ये 4-5 दिन में तकरीबन 1000 सेट्स की बुकिंग। इससे पहले दूसरे इलाकों में आपने देखा था, आनंद में है, नापा है, बोरसद है, भरूच है, मुख्तलिफ जगह अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारी ब्रांचेस एक्टिव हैं। और इस वक्त जबकि एक चेंजिंग के साथ हमारा हेड ऑफिस भी काम कर रहा है, तो हमें अभी हर चीज को बढ़ाना है, शेखुल इस्लाम के पैगाम को आम करना है। अपने मुहद्दिस आजम मिशन की ब्रांचेस जानते हैं बरतानिया में क्या काम हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या काम हो रहा है। साउथ अफ्रीका में जहां पे मस्जिदे नदारद हैं, वहां पर मुहद्दिस आजम मिशन ने उस अफ्रीका के पूरे जोन की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई। बाद में उन्होंने एक पार्टी दी, उसमें एक प्रोग्राम रखा, कालों को बुलाया जो मुसलमान नहीं थे, लीडर्स थे, शहर का मेयर था, ऑफिसर्स थे, उनको जमा किया मुहद्दिस आजम मिशन ने, क्योंकि वहां काले लोग मुखालफत कर रहे थे कि नहीं मस्जिद नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे हथियार रखेंगे ये लोग आजान देंगे तो डिस्टर्ब होगा। वहां समझाया गया इन लोगों को बुला के, बड़े पढ़े लिखे लोगों को, कि हम आजान में कहते क्या हैं वो तो सुनो। ये अफ्रीकी लोग म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, अगर कोई गाड़ी गुजर जाए इतना तेज बजाते हैं कि आप उठ जाएंगे कमरे में। बताया गया कि वो जो तुम सुनते हो वो देखो और जो हम सुनते हैं वो क्या है। बहुत पसंद किया इस्लाम का मैसेज। वहां पे मुफ्ती साहब अफ्रीका के, उन्होंने दिया। मुहद्दिस आजम मिशन की कोशिश, मुहद्दिस आजम मिशन के जिम्मेदारों ने जब इस्लाम के पैगाम को इस तरह से जमा करके लोगों को बताया, तो शहर का मेयर माइक पे आकर कहने लगा कि आज मेरा दिल चाह रहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं।
हमने इरादा किया है कि मुहद्दिस आजम मिशन को हमें मजबूत करना है, क्योंकि ये सुन्नियों और खासकर अशरफियों का तंजीम की हैसियत से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बरतानिया में बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में माशाल्लाह वहां भी बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, महाराष्ट्र में नई नई ब्रांचेस कायम हो रही हैं। तो हजरत के शहदाइयों, अहले सुन्नत के नौजवानों, शेखुल इस्लाम वो हस्ती है जिन्होंने कभी ये ने अपने को अशरफियों का पीर नहीं समझा। मैं बता दूं कि बंगलौर की धरती पर हजरत के एक मुरीद हजरत की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत ने उनसे पूछा कि इस्माइल तुम सबके लिए दुआ कह रहे हो, अपने लिए भी तो कुछ कहो, तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे हजरत दुआ कीजिए कि पूरा बंगलौर अशरफी हो जावे। हजरत ने फरमाया इस्माइल ये कहो कि दुआ हो जाए कि पूरा बंगलौर सुन्नी हो जावे। जो सुन्नी हो जाए समझ लो अशरफी हो गया। जिसका जज्बा ये हो, हुजूर मुहद्दिस आजम के वालिद जो फरमाते हो कि मैं अशरफियों का पीर नहीं सुन्नियों का पीर हूं, तो मुहद्दिस आजम मिशन ये सुन्नियों का मिशन है। इसे बढ़ाने की जरूरत है, आगे करने की जरूरत है। भावनगर में जिस तरह से काम हुआ, हेड ब्रांच के सदर इब्राहिम वड़ियावाला को बुलाया गया और उन्होंने शेखुल इस्लाम की रजा के लिए भावनगर के सुन्नियों ने, हर जमात से ताल्लुक रखने वाले, हर तंजीम से ताल्लुक रखने वाले लोग आगे बढ़े और उन्होंने हेड ब्रांच के सदर को पुरस्कार दिया। और वो पुरस्कार था 500 से ज्यादा सेट तफसीर अशरफी की बुकिंग। ये अवार्ड पेश किया कि जाइए आपने हमारे हौसले बढ़ाए हैं, हम और काम करने का आज़म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारा सफर और भी इलाकों में बाकी है, दीसा, राधनपुर और भी दूसरे जहां भी जाना बाकी है। आपका हिम्मत नगर है, वो पूरी बेंच, अब इस वक्त मुझे नाम याद भी नहीं है और लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस खिदमत के लिए कोने कोने में पहुंचूंगा। मगर हम चाहते हैं कि मुहद्दिस आजम मिशन को मजबूत करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। हाथ उठाइए अगर आप सहयोग को तैयार हैं। माशाअल्लाह ताला मुहद्दिस आजम मिशन को आपको बिल्कुल नंबर 1 पर लाना है और मकसद सिर्फ बिर और तकवा की बुनियाद पर हमें अमन और शांति के माहौल को कायम करना है, पैदा करना है। हमें बहुत सी ऐसी निशानियां जिन्हें बचाना है। हुजूर मुहद्दिस आजम के बारे में कहा जाता है कि गुजरात में आपका कदम सबसे पहले मछासरा में पड़ा। मछासरा बड़ी खुशनसीब बस्ती, इस दुनिया में लाखों को हिदायत बांटने वाला मुहद्दिस आजम, हजारों को मुसलमान बनाने वाला मुहद्दिस आजम, न जाने कितने बिगड़ों की बिगड़ियां बनाने वाला मुहद्दिस आजम पहली बार तशरीफ लाए तो मछासरा में आए। मछासरा में इंशाअल्लाह ताला मिशन की तरफ से बाबे मुहद्दिस आजम बनेगा, मुहद्दिस आजम द्वार बनेगा जो पहचान होगी। और वो जगह जो हुजूर मुहद्दिस आजम के कदमों ने जिनको नवाजा है, हाथीथाई की खानका है ना, राधनपुर में मिशन की प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत सी जगह हैं इंशाअल्लाह ताला जहां काम होना है, अलामतें बनानी है, हमें पैगाम देना है, हमें इन चीजों को जाय नहीं करना है। हमें तैयार होना होगा कि यहां से, इन जगहों से, इन प्रॉपर्टी से वो काम शुरू हो जाए जो मुहद्दिस आजम और शेखुल इस्लाम चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका ताउन रहा, आपका सहयोग रहा तो ये काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम बहुत सी जगह भी, छत्तीसगढ़ में हमने सफर किया, ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, और आज से 30 साल पहले हुजूर शेखुल इस्लाम ने वहां बुनियाद रखी थी कि कभी हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, मदरसा बनेगा। तो मुहद्दिस आजम मिशन ये तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान पर अमल करता नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत हमारी ये तंजीम बाकी रहेगी, नस्ल दर नस्ल लोग इससे जुड़ते रहेंगे। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि मुहद्दिस आजम मिशन में तुम भी सहयोग करो, जवानों तुम भी करो, बुजुर्गों तुम अपनी दुआओं से नवाजो। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐलान और है कि इस साल हेड ऑफिस की तरफ से हर साल हिंदी में कैलेंडर पिछले साल से शुरू हुआ है, इस बार उन्होंने गुजराती में भी कैलेंडर पेश किया। तो वो ऐलान चाहते थे, इसलिए वो ऐलान हो गया है। लिहाजा गुजरात वालों के लिए एक और कैलेंडर है, और भी कैलेंडर हैं, तो जिसको जो पसंद हो अपनी अपनी पसंद के लिहाज से आप लेंगे, उसे फैलाएंगे। सभी जितने भी कैलेंडर्स हैं सब मिशन के हैं। जो भी काम आप देखें मिशन का है उसे आगे बढ़ाइए। इसी में हजरत शेखुल इस्लाम की रजा है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में जीते जी अपने पीर को राजी नहीं कर सके तो ऐसी जिंदगी बेकार है। तोड़ना है अनानियत की सुबह और बैत है क्या इरादत क्या। आप बिके हैं शेखुल इस्लाम के हाथों पर, तो उन्हें राजी कीजिए। और कमाल तो ये है, उन्हें राजी करने के लिए उनका हाथ पांव नहीं दबाना है,
उनके लिए खाना लेके नहीं जाना, उनकी खिदमत में वहां खड़ा नहीं रहना। अरे उन्होंने तो सबको दूर कर दिया, ताला लगा रहता है। हजरत शेखुल इस्लाम इस वक्त लगता है जैसे गोशा नशीनी का मिजाज बनाए हुए हैं, मगर पूरी दुनिया इंतजार कर रही हुजूर शेखुल इस्लाम का। आज आप एक ऐसा नारा बुलंद कीजिए कि हजरत शेखुल इस्लाम सुन रहे हैं कि अगर उन्होंने इरादा किया हो कि अब हमें कहीं नहीं जाना, तो आपकी मोहब्बत को देखकर अपने इरादे को तर्क फरमा दें और सफर शुरू कर दें। आखिरी बात कि पीर को, ये नारों में दम तब पैदा होगा जब पीर को राजी करने वाला काम करो। देखो तुम्हारे पीर ने कैसे राजी किया। ये आखिरी बात, तुम्हारे पीर के पीर, वलियों के सरदार, रूहानियत के बादशाह हजरत सैयद मुख्तार क्या फरमाते हैं कि कयामत के दिन अगर खुदा पूछेगा कि मुख्तार क्या लाए हो, तो मोहम्मद मदनी को पेश कर दूंगा। हजरात, अब आइए, कहूं जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे, कहूं जो हजरत मदनी जबान खुशबू दे, जो उनके बारे में सोचूं तो ध्यान खुशबू दे। खतीब ऐसे की जिसकी कोई मिसाल नहीं, खिताबत ऐसी की हर एक बयान खुशबू दे। खतीब ऐसे की जिसकी कोई मिसाल नहीं, खिताबत ऐसी की हर एक बयान खुशबू दे। और बता दिया है ये अहमद रजा ने दुनिया को, रसूल पाक का कुल खानदान खुशबू दे, रसूल पाक का कुल खानदान खुशबू दे। दोस्तों आइए, अब मैं अपनी जानिब से और आपकी तरफ से मैं हुजूर नूरानी मियां से गुजारिश करूंगा कि चंद शेर नाते पाक पेश करके सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए, नारे तकबीर। माले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पेश खिदमत, ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है। आज दीदारे यार होगा, मुर्शिद सामने होंगे, हम अपनी पूरी मुरादी आंखों के साथ देखेंगे। खास तवज्जो चाहूंगा, ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, ज़ियारत को, ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, कदम बोसी को राहें मुंतज़िर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम बोसी को राहें मुंतज़िर है। हज़रत तशरीफ आप लोग बैठे हैं, हज़रत आएंगे, नारा बुलंद होगा और फिर आप खड़े होइएगा। तब तक आप मुलाहिज़ा फरमाएं नात शरीफ सुनते रहिए। ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, ज़ियारत को, ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, कदम बोसी को राहें मुंतज़िर है, कदम बोसी को राहें
है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका ये जज्बा देख बिल्कुल ताजा तरीन शेर नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा कि पैताज़ीम गिरने को कदम पर, देखिएगा, पैताज़ीम गिरने को कदम पर, अरे मुरीदों की कुला है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीदों। ये जो लोग मस्कन के बिल्कुल सामने खड़े हैं वो बिला वजह डरा रहे हैं। हाँ? हजरत जब आएंगे तो किसी ऐलान की जरूरत नहीं, खुद ब खुद पता चल जाएगा सूरज निकल चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये हमारे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, जानिशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानवादे अशरफिया, जानिशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न सैयद, जश्न सैयद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानवादे अशरफिया, खानवादे अशरफिया। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम। जानिशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर हमारे, पीर हमारे। बहुत तेजी के साथ वो आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। हज़रत शेखुल इस्लाम आके बैठे हैं। ये बेअदबी, इमाम होमाम आप लोग सब आराम से बैठ, हुजूर शेखुल इस्लाम, आप लोग बैठ जाओ। मुफस्सिर आयात कुरान, आप सब लोग बैठ जाइए। शेखुल इस्लाम तशरीफ पीर फरमाएं। तरीक़त, आप लोग बैठ जाइए मेहरबानी करके। गुले गुलजार अशरफियत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मदनी अल अशरफी उल जीलानी, जानशीन मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जलवा अफरोज़ हैं। अब उस मौके की मुनासबत के हिसाब से जो कलाम मैं पेश कर रहा था, दो शेर बाकी थे, तवज्जो के साथ सुन लें। ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, ज़ियारत को, ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है, कदम बोसी को राहें मुंतज़िर है, कदम बोसी को राहें मुंतज़िर है।
और एक दिल की आवाज तमाम अहले सिलसिला और मुरीदीन की कि पैताज़ीम गिरने को कदम पर, तवज्जो, पैताज़ीम गिरने को कदम पर, मुरीदों की कुलाहें मुंतज़िर है। ज़ियारत बस तशरीफ रखें और बिल्कुल होश से लें। ये इंतहाई अहम शेर दिल की आवाज़ ख़ास तौर पे तमाम सामीन के लिए है कि ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर है। बड़ी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ कि मेरे मदनी लग जा, मेरे मदनी मेरे सीने से लग जा, बड़ी मुद्दत से बाहें मुंतज़िर है, बड़ी मुद्दत से बाहें मुंतज़िर है। ज़ियारत को निगाहें मुंतज़िर। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, तफसीर शरीफ़ी की तकमील के बाद हर धड़कता हुआ दिल यही कह रहा है, खास तवज्जो चाहूंगा कि ज़रा खलवत, ज़रा खलवत से निकलो सूए जलवत, ज़रा खलवत से निकलो सूए जलवत, कैया रामगाहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा खलवत, ज़रा खलवत से निकलो सूए जलवत, तुम्हारी खानकाहें मुंतज़िर। और भी अशार हैं किसी मौके पे इंशाअल्लाह, वरना फिर ये मुहद्दी आज़म मिशन के किसी एडिशन में ये पूरा कलाम आ जाएगा। मक्ता समात कर लें कि ये अशरफ का, ये अशरफ का करम है नूर तुम पर, ये अशरफ का करम है नूर तुम पर, कहीं जाओ पनाहे
अशरफ का हुजूर गाज़ी दौरान के हवाले से फिर फरमाइश किया है, वो आमतौर पे मक्ता दोबारा नहीं पढ़वाया जाता। ये अशरफ का करम है नूर तुम पर, कहीं जाओ पनाहे मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। बस्ती सारी दुनिया बस्ती बस्ती सारी दुनिया बस्ती बस्ती सारी दुनिया हजरात हजरात अब आइए बिला ताखीर के मैं गुजारिश करूंगा जनाब यूसुफ भाई कुरैशी से कि वो तशरीफ लाएं और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की गुलपोशी फरमाएं। शौकत भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इसी के साथ में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गाज़ी दौरा हुजूर बाबा साहब किबला का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब शौकत साहब स्टेज पे बैठे हुए तमाम खानवादे के हजरात का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضاء جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين بروح پرفتوح ناخدائے کشتی نوح مرہم دل مجروح مطہر و معطر و منور و معمبر الطف بدائے ربانی واشرف ثناء ازدانی طیار عروج الى مکانی سیار اوج آسمانی بدر منیر آسمان و جمال محبوبی خزائن غیبی قائل مقول ابی تو عند ربی بنائے خلقت آدم و آدمیہ سراپا رحمت عالم و عالمیہ جان ایما کان عرفان نور عیون عارفاں سرور سینہ عاشقاں مرکز ایقا دائر علوم بے پایا ہادی زمرہ سرگشتگاں مربح ارواح قلوب و جنا قرار بخش دل بے قرارا مورد وحی و قرآن حلال مشکلات انس و جاں جالی سے مقام عرش معلا فاری سے میدان دنا فتد اللہ کعبہ ہدا و قبلہ اہل تقا عارج معراج سبحان الذی اسرا ناہج منہاج حرم و اقصا صدر آرا ہے سدرۃ المنتہا محرم خلوت قعبہ قوسین او ادنا مطہر کعبہ از شرک و جہالت مزکی قبلہ از کفر و ضلالت حاکم احکام شریعت عامر اخلاق طریقت منتہا منازل حقیقت نا خدائے صفائین معرفت مالک ممالک نبوت سالک مسالک فتوت شافع وسعت انام دافع ظلامات آثام طبیب جراحت درون حبیب حضرت بیچوں سر اللہ المکنون در اللہ المخزون العالم بما كان وما يكون الصدوق الامین المامون شافی امراض و علل ناسخ ادیان و ملل متصرف کنوز الہ شہنشاہ عالم پناہ مقبول بارگاہ شمع شبستان لی مع اللہ زینت و افتخار بساط خاک مشرف بتشریف لولا لما خلقت الافلاک مجموع اخلاق انک لعلی خلق عظیم سر چشم اشفاق و بالمؤمنین رؤوف الرحیم مبشر ببشارت ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا متوج بتاج کرامت و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا صاحب منصور و انصرک اللہ نصرا عزیزا مظہر فرمان لا اسألکم علیہ اجرا ملقب بالقاب طہ و یاسین مخاطب بخطاب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مقتداء رسول رہنماء سبل قام بنیاد لات و حبل نبی الحرمین رسول الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین المزین بکل زین والمنظم من کل شین ساخی آب کوثر مالک بحر و بر معجز نمائے اقتربت الساعة وانشق القمر گوہر دریائے انا اعطیناک الکوثر امتی فرمائے روز امید و بیم سراپا رحمت رب کریم محبوب و عزیز و جمیل و عظیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم ابر الابرار سر الاسرار حبیب کردگار سید عالم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نائب خدائے اکرم مالک رقاب امم حقیقت الحقائق والفائق والا جمیع الخلائق راز سربست خدائے رحمان وعین عیون الانسان اذکل اذکیاء اسفل الاسفیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا سیدنا و مولانا و غوثنا و مغیثنا و خطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و الہنا و اشرفنا احمد المجتبى والمحمود المرتضى محمدا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح اخوانه من الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ سلامہ علیہ وعلیہم معه الى یوم الدین ثم الى ارواح آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ فاتحہ و اخلاص با صلوات برخوان
बरूह पाक, हामी सुन्नत, नासिर शरीयत, सदर मसनद इरशाद व हिदायत, खुदवाए अरबाब तरीक़त, जुबदे असहाब हकीकत, मजहर सिफात रब्बानी, मौरिद अल्ताफ सुबहानी, वारिसे उलूम अंबिया व मुरसलीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सैयदुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, महबूबुल अत्किया, सरामद उलमाओ सूफिया, चश्मो चिरागे दूदमाने गौसिया, सिराजे खान वादे अशरफिया, काते उरूक़े शिरक व ज़लालत, शहसवारे समंदे खिताबत, आला हजरत अजीमुल बरकत, मखदूमुल मिल्लत, मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद साहिब अशरफी जीलानी, मुहद्दिसे आज़म हिंद व जमीय पीरान चहारदा खानवादा व खुलफाओ मुरीदान व मोतक़िदान खानदान अशरफिया व आसूदगान रूहाबाद आलिया, माँ अज़वाज व बनात व इखवान व फर्जंदान व अखवात मिनल इब्तिदाए इला यौमिना हाज़ा रहमहुमुल्लाहु अजमईन। फातिहा सलावत बख़ौन। इलाही हुस्न खातिमत ईमा व सिहत अबदा, सुल्तानुल वक्त, ताबिए शरअ नबवी व हिकाम मुस्तफ़वी, हजरत जानशीन जादे मखदूमुल मिल्लत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, मा फर्जंदानो बिरादरान खानदान व हाजिरान मजलिस हाजा, बराए कुशूदे मुश्किलात, मुश्किलात हर दो सरा, तकबीर गोयम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब या रसूल प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी। बहुत से ऐसे लोग जो दूर दराज से आए हैं वो दाखिली सिलसिला होना चाहते हैं, तो जो लोग हुजूर शेखुल इस्लाम से मुरीद होना चाहते हैं या तालिब होना चाहते हैं, हजरत का फैज़ लेना चाहते हैं, वो सब, और जो पुराने मुरीद हैं वो अपनी बैत को ताज़ा करने की नीयत से इस तरह से अपना हाथ पकड़ लें। हजरत शेखुल इस्लाम आप सबको सिलसिले में दाखिल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीए मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हम जानते हैं, उन गुनाहों से
जिनको हम नहीं जानते। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने खुले आम किया है, उन गुनाहों से जिनको हमने छुपा कर किया है। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हम नहीं जानते, उन गुनाहों से जिनको हम जानते हैं। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से जिनको हमने जानबूझ के किया है, जिनको हमने बेजाने बूझे किया है। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से। तू हमारी तौबा कबूल फरमा, तू हमारी तौबा कबूल फरमा, तू हमारी तौबा कबूल फरमा। और माइल होते हैं तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया में। ए अल्लाह, इन सिलसिलों की बरकतें हम पर नाजिल फरमा। अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे। कल क़यामत के दिन इन्हीं बुज़ुर्गों के साथ उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिफ़ज़लिकल क़दीम व तौरिकल अज़ीम व लुत्फ़िकल अमीम। अल्लाहुम्मा अत्फ़ा अन्नल बला वल वबा वल मरद वल अलम बिइबादिकल मुक़र्रबीन मिनल अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वल अब्दाल वल औताद अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता कमा तुहिब्बु अन तुसल्ली अलैहि। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, रास्ता कीजिए, रास्ता कीजिए, शेखुल साहब, रास्ता दीजिए, रास्ता कीजिए।